मेहनत हमारी सपने हमारे, फिर क्यों फैसले हो इशारे के सहारे। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। अपने धैर्य को स्टूडेंट नहीं खो रहे हैं, ये अपने स्टूडेंट होने का परिचय दे रहे हैं, ये किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। झारखंड की सरकार के नीति के विरोध है। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सर 97% कटअप अगर जा रहा है तो कोई पढ़ने वाला लड़का नहीं होगा उसमें। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक प्रोटेस्ट चलेगा। वैकेंसी आने से पहले ये चीज हो जाता है ना कि उसका रेट कितना है, उसका खरीदार तय हो जाता अभी आप समझिए कि हमने मेरा बाल घना घना जब था तब से तैयारी स्टार्ट किए थे करना। अब दोनों तरफ उड़ गया, पक भी गया, अभी तैयारी कर ही रहे हैं। है। क्या नाम है भाई? पवन नाम हुआ भैया, कहाँ से हैं? रामगढ़ जिला से। रामगढ़। जी, जिस जिले से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है उसी जिले से है। पैतृक घर है। पैतृक घर नेमरा है, जहाँ पे आज पूरे झारखंड के लोग उनके पिता दिसोम गुरु श्री स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहाँ पे जुटे होंगे। सुबह से गाड़ियों का तांता लगा पड़ा है और आप लोग यहाँ आए हुए? हम लोग अपने भविष्य के लिए, हम तो समर्थन में आए हैं। मतलब सिस्टम इतना खराब है कि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? ठीक है। जंतर मंतर में जो चीजें चल रही थी उसके बाद तुरंत सरकार का भाव, मतलब सरकार ने बोला कि ठीक है हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा देते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या उनसे कोई मतलब क्या सोच उसको कॉपी नहीं कर रहे हैं? देखिए, 2-3 विषय है वहाँ पे जो धरना हो रहा था। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे क्योंकि मैनेजमेंट में गड़बड़ी थी, और मैनेजमेंट अगर आपके ऊपर है, अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर है, तो जवाबदेही आपकी होगी, और यही जवाबदेही के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, ठीक उसी तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी, आपके राज्य में जो सिस्टम है पूरा सिंडिकेट गड़बड़ है, इसका अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर जाता है। और आप पिछले 10 दिनों से आपका एक छोटा सा बयान, कहते हैं ना, एक छोटा सा वीडियो, ट्वीट, मैसेज, कुछ नहीं अभी तक आया है। तो ये अकाउंटेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क आता है। आप कहाँ सोए हैं? आप लोग का धरना कैसा चल रहा है? अशांतिपूर्ण या क्रांतिपूर्ण सर आप या फिर शांतिपूर्ण? आप बता रहे हैं कि पूरे देश में एक लाइन चल रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट, जो कि रांची का जेएसएससी और जेपीएससी प्रोटेस्ट को कहा जा रहा है। पूरे देश से लोग एक ही कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअल स्टूडेंट, रियल प्रोटेस्टर, एक टैग आ रहा है हैशटैग रियल प्रोटेस्टर। तो सर आप देख सकते हैं, चाहे धूप हो, वर्षा हो, जिस भी मौसम हो, अपने धैर्य को स्टूडेंट नहीं खो रहे हैं, ये अपने स्टूडेंट होने का परिचय दे रहे हैं, ये किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अभी हम स्टूडेंट हैं, हम अगर 18 से ऊपर है तो हमारा वोट देने का अधिकार है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा अधिकार है। तब जाके हम उस एबल होंगे कि हम उसको मेंटेन करके चल सकते हैं। आप इस और आंदोलन ऐसा भी होना चाहिए कि आंदोलन समाप्ति के बाद माफी ना मांगना पड़े। सर इसीलिए हम लोग एक छात्र आंदोलन है, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। ना हम लोग पुलिस प्रशासन से के विरोध हैं, ना सरकारी संपत्ति के। हम लोग सिर्फ झारखंड की सरकार के नीति के विरोध है। जेएसएससी जेपीएससी में रिफॉर्म चाहिए हम लोग को। हम लोग ऐसा कुछ नहीं डिमांड कर रहे हैं जो कि अलग से है। सरकार के इस्तीफा भी नहीं मांग रहे हैं। आप बस, मेरा रिक्वेस्ट है और सरकार से मांग है, जिस तरह से ये सिंडिकेट झारखंड में एक्टिव है। सर आपको मैं बता दूं, अभी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, फाइनल लिस्ट आया है, उसमें ओमार सीट का खेला है। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सर 97% कटअप अगर जा रहा है तो कोई पढ़ने वाला लड़का नहीं होगा उसमें। कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, क्वेश्चन सिलेबस बहुत बड़ा होता है, 97% एक्यूरेट कैसे आ सकता है? अब ऐसे 10-20 लड़के को हुआ है। और इसी वैकेंसी में जब रनिंग हो रहा था 19 लोग सर मर गए थे दौड़ रनिंग के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल। और मरने के बाद बहुत बड़ी खबर भी बनी थी, राष्ट्रीय खबर थी। हाँ सर, और मरने के बाद उनके फैमिली का हाल तक जानना उचित नहीं समझा गया। बहुत दुख होता है कि उस राज्य की युवा हैं हम लोग, जिस राज्य दौड़ में मर जाते हैं, दौड़ में मर जाते हैं, तो उसके उनके पूछने वाला भी नहीं। उनको कंपनसेशन तो चाहिए था। और सर एक बात और मैं बता दूं, झारखंड के बहाली के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। 2015 के बाद झारखंड पुलिस की बहाली नहीं हुई है। शायद भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो 11 साल में एक भी वैकेंसी सिपाही के ने लिया हो। और 3.5 लाख पोस्ट, सरकारी पोस्ट 3.5 लाख खाली है झारखंड सरकार में। 2017 के बाद कोई बहाली दरोगा की नहीं आई है। राजस्व कर्मचारी हुआ, क्लर्क हुआ, हर पोस्ट खाली है सर। और अभी 2023 में एक एलडीसी का फॉर्म आया था, लोअर डिवीजन क्लर्क है, और उसमें टाइपिंग वगैरह का सिस्टम था।
और उसका एग्ज़ाम कैलेंडर 2 बार निकला। एग्ज़ाम कैलेंडर निकलने के बाद अभी 26 में, जुलाई 26 में एक नया नियम बनती है एलडीसी के लिए, जो कि अपकमिंग वैकेंसी के लिए बनना था या लागू होना था। सब कोई जानता है जो वैकेंसी बना है वो आने वाले वैकेंसी पे होगा, जो नियम बना है पुराने वैकेंसी पे लागू नहीं होते हैं। अब हमारे झारखंड सरकार इतने तेज बुद्धिजीवी ऑफिसर बैठे हुए हैं, पुराने वैकेंसी को वापस ले लेते हैं। जानते हैं सर क्यों? क्योंकि इसमें सेटिंग के चांसेस कम था। अब मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ। जिसमें सेटिंग का चांसेस कम रहा उस वैकेंसी को वापस ले लिया गया। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ। इसमें था एग्जाम था और उसका टाइपिंग था। तो सर टाइपिंग में तो सेटिंग होगा नहीं, इसे वापस ले लिया गया। और क्या रीजन? जो बिक सका बेच दिया गया, जो बिक नहीं सका उसको वापस ले लिया गया। अब इसका रीजन क्या दिया गया कि नई नियमावली के तहत एग्जाम हुई। अब देखिए सर कैसा खेला होगा। नई नियमावली में क्या है? पीटी मेंस 2 एग्जाम और उसके बाद टाइपिंग 3। इसमें क्या था? एक एग्जाम था जिसमें सर सिलेबस और एग्जाम के कंपेयर में बहुत डिफरेंट थे। और इसमें टाइपिंग थे और टाइपिंग में 5% 95% एक्यूरेसी चाहिए था और उसे वापस ले लिया गया। इसी तरह से एक और वैकेंसी हुआ आंसू लिपि का। सर अरे उनका भी सेम कंडीशन। तो सर ऐसा कैसे हो रहा है जिसमें सेटिंग नहीं हो रहा है उसमें आप वैकेंसी वापस ले रहे हैं, आज इसमें सेटिंग हो रहा है उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक बात झारखंड के कैलेंडर के बारे में बोलना चाहेंगे। सर झारखंड में कैलेंडर बच्चे का झुनझुना जैसा है, लिए खेले तोड़ दिए। निकला झुनझुना थमाए बच्चा लोग रेस हुआ, अरे हमें पढ़ना है, या भाई आप थोड़ा सा घर दूर से किताब उताब लिए, टेबल साफ किए और उसके बाद क्या होता है कि उसको कैंसिल कर दिया था। और झारखंड के एक प्रचलित वर्ड है अपरिहार्य कारण। इसका मतलब सर आपको भी नहीं मालूम होगा, हमें भी नहीं मालूम होगा। अगर आपको पता चलेगा तो जरूर बताइएगा हमें। अपरिहार्य कारण झारखंड में फेमस है। और झारखंड सरकार जो है, जो जैसे सीएम बैठे हुए हैं, जैसे कि दूरदर्शी लगा के बायोस्कोप लगा के चेक करते हैं, वैसे बोलते हैं कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। अपरिहार्य कारण भी हो जाता है और गड़बड़ी भी नहीं होता है। 2 लाइन हम बोलेंगे, आज हम खुद से लिखे हुए हैं। वाह रे झारखंड की भर्ती कहानी, झारखंड में जो भर्ती होता है उसके बारे में है। वाह रे झारखंड के भर्ती कहानी, हर साल नई तारीख वही पुरानी परेशानी। वाह रे झारखंड की भर्ती कहानी, हर साल नई तारीख वही पुरानी परेशानी। हमने किताबों को साथी बनाया, तुमने पेपर को चर्चा बनाया। मेहनत हमारी सपने हमारे, फिर क्यों फैसले हो इशारे के सहारे। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो सहारे को पेपर लीक हो रहे हैं उनके सहारे मैं क्यों बैठूं? अब मैं क्यों सेटिंग कराऊं? कभी अब बाजार में क्या है, कभी लीक का शोर, कभी जांच की बात। आयोग बोलते हैं कि मैं सीआईडी से जांच कर रहा हूँ, जेपीएससी में देख रहे हैं, तो कभी लीक का शोर है, कभी जांच की बात। युवाओं के हिस्से बस इंतजार की बात। हम लोग युवा देखिए इंतजार करके लास्ट में बैठे हुए हैं आंदोलन पे। साहब कहते हैं, जिनको कुर्सी मिली है उस साहब क्या कहते हैं, सुनिएगा सर। व्यवस्था शानदार है, साहब कहते हैं व्यवस्था शानदार है। छात्र पूछता है फिर क्यों हर साल हाहाकार है। ना पानी मिला, 10 दिन कल टेंट लगाया सर, इससे टेंट मिला। अब आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है, ना वाशरूम की व्यवस्था है। ना पानी मिला, ना छांव मिली, सड़क पर भी बस उम्मीद मिली। जब हम लोग रोड पे निकले थे उम्मीद था कि हम लोग आंदोलन सक्सेस करेंगे। वादा नया कहानी पुरानी, कब बदलेगी ये भर्ती की रवानी। ये युवा है कोई आंकड़ा नहीं, इनके सपनों के कोई हिसाब नहीं। हम युवा हैं सर, आप युवा हैं, आकार क्यों? सपनों का कोई हिसाब नहीं। इनकी कविता ने तो बता दिया। अब कैसे होगा हिसाब किताब? युवा होने के नाते हम सरकार से यही कहते हैं कि सर आप जो अकाउंटेबिलिटी जो वर्ड जन्म लिया है, अभी स्टूडेंट के मुंह में सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है अकाउंटेबिलिटी, आप उसका जवाब दीजिए सर। अकाउंटेबिलिटी लीजिए। हाँ अकाउंटेबिलिटी ले लीजिए, क्योंकि सिस्टम अगर करप्ट है और सिस्टम के जनाधार आप है तो जवाब आप ही से मांगेगी। अभी यहाँ पे आपको बैठाया है। इन छात्रों का बहुत योगदान रहा सर। 2019 का बात करेंगे जब हम, कि जब आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ था 5 लाख नौकरियां फलाना, तो एक छात्र, हम भी उस समय 12वीं में तो बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे। बिल्कुल। उस समय क्या है कि हमारे मन में भी एक आस था कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार, अबुआ की सरकार बैठेगी, चूंकि जब झारखंड अलग हो रहा था तभी दिसोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी, आज उनकी पुण्यतिथि है, मैं उनको यहीं से नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका जो सपनों का झारखंड था, जल जंगल जमीन खनिज संपदा सबसे परिपूर्ण झारखंड है, तो हमें क्यों नहीं सम्मान दर्जा मिले।
इसके लिए उन्होंने लड़के झारखंड अलग किया। क्या उसी नक्शे कदम पे हेमंत सोरेन आप चल पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर चल पाते तो आप जिनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो आज रोड पे बैठे रहते लाइब्रेरी छोड़ के। अब पिछले 10 दिनों से मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये सत्याग्रह, ये प्रोटेस्ट नहीं, ये सत्याग्रह हम लोग मतलब किसी अनैतिक कार्य की ओर अग्रसर नहीं है कि आज हम लोग वहाँ कूच कर देंगे तो आज हम लोग इधर कूच कर देंगे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक प्रोटेस्ट चलेगा। चलता और रहे। हमारा ऐसा ना हो जैसे आप देखे होंगे दिल्ली में बहुत बड़ा काम हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिए, लोगों ने 5 स्टार होटल में पार्टियां की। पता नहीं उनका मोटो क्या था। नीट के छात्र जो 14 लोग मरे उनके आड़ पे ये लोग पार्टी का व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, प्रोटेस्ट जब समाप्त होगा, जब सरकार हमारी बात मानेगी, तभी ऐसा सीन उत्पन्न नहीं होगा कि हमें हाथ जोड़ के देश से माफी मांगना पड़ेगा या झारखंड से, क्योंकि हमारा वैसा कोई अनैतिक कार्य नहीं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं और जब तक सरकार नहीं घुटनों पे आएगी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरने पे बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक हुआ। हम अभिषेक जी। कहाँ से? दुमका से। दुमका। अरे हेमंत जी के गृह जिला से आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिबू और उनका पैतृक जिला से आए थे, आप गृह जिला से आए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मेरा यही कहना है कि आपकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। किसी की बात नहीं सुन रहे हैं यहाँ इतने लोग, हम लोग भी इतने समय से हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए हम भी आए हुए हैं कि हमारी बात सुने और ये जो एग्जाम है इसको मतलब कैंसिल करें, रद्द करें और निष्पक्ष तरीके से एग्जाम लिया जाए। देखिए बात यह है कि हम लोग भी पहले से जानते हैं कि चोरी तो हल्का फुल्का होता है, सेटिंग वेटिंग हल्का फुल्का होता है, फिर भी हम लोग तैयारी ही सोच के करते थे ना कि चलो सेटिंग होता है। 2-4 गो तो नहीं होता होगा। 2-4 अगर 10-20 सीट है उसमें हम कोशिश करेंगे आने का, लेकिन जब पूरे गोल हो जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग? फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो यही ऑप्शन है। वैकेंसी आने से पहले ये चीज हो जाता है ना कि उसका रेट कितना है, उसका खरीदार तय हो जाता है। अभी आप समझिए कि हमने मेरा बाल घना घना जब था तब से तैयारी स्टार्ट किए थे करना। अब दोनों तरफ उड़ गया, पक भी गया, अभी तैयारी कर ही रहे हैं। स्टार्ट हुआ था सर सीजीएल का डेट से कि सीजीएल का तैयारी कर रहे थे, जेसीसी सीजीएल, ठीक है, उसका तैयारी हुआ था 2016 से स्टार्ट हुआ, 2017 में फिर कैंसिल हुआ, फिर हुआ पूरा। वो बताएंगे अभी तो 5 मिनट लगेगा सर, पूरा जो सिनारियो है उसको है ना। नहीं ऐसा है ना, झारखंड ना ऐतिहासिक धरती है। यहाँ कल रिटायर होने वाले को आज ज्वाइनिंग मिलती है। यही भी घटना हुई है। हमारे जो शिक्षक हैं वो रिटायर बाल पे मत भरोसा कीजिए, अगर आपका बाल गंजा भी हो जाइएगा तो भी उम्मीद रखिए नौकरी मिल सकती है। ये तो इसी उम्मीद के सहारे हैं सर, लेकिन अब तो अति हो गया। अभी जैसे जैसे जो इन लोग का अभय तिवारी का जो खुलासा हुआ, आखिर सीआईडी तो खुद कर रही है ना सारी चीजें। ये सोचिए छोटा सा एक पहलू है, अब उसके तह तक जाएगी सरकार, उसके तह तक जांच होगा तो यहाँ पता चलेगा 95% जो नियुक्तियां हुई है वो कहीं ना कहीं चोरी से हुई है, कहीं ना कहीं घुसखोरी से हुई है, इसको पैसा लेके किया गया। तो इसकी मैं मांग करता हूँ इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए और जितने भी जो दोषी जो अभ्यर्थी हैं जो पैसे दे के यहाँ पे किए हैं उनको यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए सर। सरकारी नौकरी पाने के लिए करोड़पति बनना पड़ेगा और करोड़पति बनने के लिए नौकरी मिलना पड़ेगा। ना तो ये करोड़पति बनेंगे ना नौकरी मिलेगी। तो भाई ऐसा है कि जो बहुत अधिक जिनके पास पैसा है वो सीटें खरीद ले रहे हैं करोड़ रुपए दे करके, लाखों रुपए दे करके, और इन बच्चों का भविष्य आधार में लटक जा रहा है। अब देखने वाली बात है सरकार इनकी बात कितनी सुन पाती है, सरकार के कानों तक हमारी बात कितनी पहुंच पाती है। कहाँ से आप? मैं चतरा से आया हूँ सर। चतरा से यहाँ जी सर, कब से हैं आप लोग? हम यहाँ सर हैं, रात में आए हैं लेकिन रहते ही हैं सर, कुछ काम कुछ। अच्छा, खाना पीना आप लोग कैसे खाते हैं? सर देखिए खाना पीना सर ऐसे इस चीज़ में खाना नहीं ढुकता है सर, खाना खिलाता ही नहीं सर। आज अरे भाई जंतर मंतर में तो बिरयानी चल रहा है सर, बिरयानी घर में नहीं खा सकता है सर, घर से अच्छा खाना कहीं मिलता है सर। नेता लोग नहीं आ रहे थे तो नेता क्या करेंगे सर, हमें कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है। देखिए सर व्यवस्था क्या करेंगे सर, अब हमारा मांग पूरी कर दी, हम घर में बिरयानी खा लेंगे सर, एक नंबर बात घर के खा लेंगे सर, और घर से अच्छी बिरयानी कहाँ बनती है सर? सही बात है, रोड का बिरयानी से बढ़िया घर का बिरयानी। बिल्कुल, आप तो पूछे है ना, डो नॉट ईट फास्ट फूड, मार्केट की चीज़ अच्छी नहीं होती है सर। देखिए इससे पहले जो सरकारें थी तो एक यूथ में वैकेंसी नहीं आती थी, तो एक उम्मीद थी कि सरकारें चेंज होगी, कि नए फॉर्म आएंगे, नई नौकरियां बढ़ेंगी, तो हम लोग यूथ में थोड़ा सा उत्सुक हो गए, जोश आ गए। सर रांची से गए हैं घर एग्जाम वोट देने के लिए सर, अब कोई कह नहीं सकता है कि 10 रुपया भी लिए हैं, नहीं लिए हैं, और ऐसा नहीं कि पहचान नहीं है, ले भी सकते थे, लेकिन हम लोग नहीं लेते हैं।
हमको क्या करना है? भाई सरकार बदले थे तो कुछ युवाओं की भविष्य बदलना था, इसलिए बदले। बिल्कुल, हम सोचे सर कि जैसे आप, मेरा ये काम है सर, खरी नहीं उतरी सरकार। सरकार हम एक राजनीति मुद्दे में क्या है सर, एक जो है आबो हवा जो चलती है ना, एक कीड़ा होता है, वो चारों को गंदा कर देता है। हम लोग कहना चाहते हैं अपनी बात, हम लोग एक विद्यार्थी हैं और हमारा जो एक सोच है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना, साथ ही साथ अपने बच्चों या अपने जो परिवार है उनको पूरा करना। लेकिन हमारी सरकार जो है बार बार हमारी बातों को अनदेखा समझ रही है। ये एक योजना निकालते हैं, मैया योजना, समान योजना, अब जो भी करते हैं, लेकिन अब विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहे हैं? अभी जो है मुद्दा जो अभी देख रहे हैं, गरमाया हुआ मुद्दा है छात्रवृत्ति का। अब बच्चों को पढ़ने के लिए आप नहीं देते हैं, आप बात करते हैं केंद्र और राज्य की, लेकिन आप जो है हमारी बात कहाँ सुन रहे हैं? आप एग्जाम तो आपसे मांग रहे हैं, हम आपसे क्या मांग रहे हैं बताइए तो? आपसे बस यही हम कहना चाहते हैं कि फेयर तरीके से एग्जाम ले लीजिए। जो भी प्रतिभागी होंगे अपने मेधावी से अपने अच्छे अंक ला के वो एग्जाम को पास आउट करेंगे, बस यही तो आपसे मान रहे हैं। उसके अवज में आप जो है 1500 रुपया, 1000 रुपया कर करके आप हर साल फॉर्म भरवाते हैं, और एग्जाम की जब बारी आती है तो आप एग्जाम सही तरीके से लेते नहीं हैं। अगर एग्जाम किसी तरह से हो जाता है और से फिर बाद में पैसा लेके सीट दे देते हैं, तो ये जो है ना हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आप जो जितने बंधु जो है मीडिया पर, आप लोग का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस तरह का जो हम लोग विद्यार्थी की आवाज़ को आप बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और ये बात जो है देश और राज्य के हर बच्चों तक पहुंचनी चाहिए कि आज हमारा झारखंड में किस तरह से हम लोग पीड़ित है। आज जो है बरसात के दिन है, अभी हम लोग खेती बाड़ी के किसान के घर के लड़के हैं, आज हम लोग सब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे मम्मी पापा जो हमारा जो हमको सोचते हैं कि बेटा रांची में रह के तैयारी वारी कर रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं बताइए? हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं। एक तरह आप बोलते हैं कि मैया समान योजना दे के आप घर परिवार को अच्छा तरीके से सहूलियत समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों को, आप विद्यार्थियों को आप जो है कहने का मतलब है आप एग्जाम सही तरीके से बेरोजगारी के और ले जा रहे हैं, ठीक ना? अभी देश में देखिए सर, पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का। सरकार पे, कोई भी सरकार हो, इस पे काम करना चाहिए। अन्यथा देखिए कहाँ भी, जहाँ भी आंदोलन चल रहा है, इसमें पॉलिटिक्स से मुद्दा नहीं करें। इससे क्या हो कि मुद्दा भटक जाता है, भटक जाएगा, फिर हम लोग फिर वैसे ही आ जाएंगे। वैसे अभी ये आंदोलन कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये आज़ादी से पहले भी आंदोलन हुआ है, आज़ादी के बाद भी हुआ है, अन्यथा हर एक चीज में आंदोलन हुआ है। ये कोई छोटी आंदोलन नहीं है। जब छात्र बोला हाँ, है, तब तक तो बिल्कुल सिंहासन बोला है। तो मेरा एक ही मांग है सर कि आप जो है आपको जनता उम्मीद करके वोट दी है कि आपका मुद्दा ये था कि आप रोजगार देंगे, अन्यथा आप एक जो है ना एक बच्चों की तरह खुश कर दिया कि सबसे ज्यादा जान रहे हैं कि वोट देने वाली महिला है। तो एक बच्चों क्या है, आप हीरे जवाहरात दीजिए फेंक देगा वो, लेकिन चॉकलेट दीजिए वो लगा हाँ आप ही अन्ना अंकल आप सही हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या की कि जो है उन्होंने महिला सब, जैसे पुरुष बाहर रहता है, कोई काम में कोई काज में, कोई वोट दिया नहीं दिया, लेकिन क्या है कि उनको मैया समान योजना देखे। सर क्या करेंगे मैया समान योजना? आज हम भी है सर, हम भी अगर घर में कह देंगे ना कोई महिला वोट नहीं दे सकती है, और नेता पूरे गाँव में भी कह देंगे ना तो वोट नहीं दे सकती है। आप युवा को कम नहीं समझे, एक युवा 100 पे भारी होता है जब अपने आप। आइए, ये कोई दिल्ली के स्टूडेंट नहीं है, ये झारखंड के स्टूडेंट 15 दिन भूखा रह के भी कॉन्फिडेंस में बोल सकता है। ये महंगी वाला लड़का नहीं है, ये लोग हम लोग चना खाने वाले आदमी हैं। और अन्यथा एक छोटी सी सर कोई हीरा जवाहरात थोड़ी मांग रहे हैं। आपका मांग, मेरा मांग यही है कि जो एग्जाम को पारदर्शी तरीके से ढंग से मेरा बस 2 मांगे हैं, बस यही दिमाग है कि जो एग्जाम में जो धांधली हुई उसको आप रद्द करिए। और दूसरा मांग ये है कि आप जो एग्जाम ले हर साल ले और ईमानदारी से ले, बस मामला खत्म है सर। ईमानदारी की डिमांड, बस यही है। टाइम के साथ नोटिफिकेशन निकालिए, किस वैकेंसी को कितना अवधि के उपरांत ले रहे हैं, ये सब का आप फेयर तरीके से कीजिए। उम्र से खिलवाड़ नहीं कीजिए। हाँ, सब भारत में सबसे ज्यादा अगर खिलवाड़ हो रहा है झारखंड में सर, उम्र का खिलवाड़ हो रहा है। आप एक एग्जाम ले, 25 साल में वो फॉर्म भरेगा, 30 साल में वो दौड़ निकालेगा और 35 साल में मामला ये हो जाएगा। सर ऐसा तो फिर इससे बढ़िया ये समय पार कर दो कि युवा जो है बूढ़ा हो जाए, फिर बूढ़ा क्या होगा? वो बूढ़ा सर बूढ़ा नहीं होता है, झारखंड का 50 साल का लोग बूढ़ा नहीं होता है सर। कि 60 साल ऐसा ये पहला राज्य है जो 60 साल यहाँ पर एक साथ मतलब ज्वाइनिंग भी दिया जाता है और एक साथ यहाँ रिटायरमेंट भी दिया जाता है सर। एक दिन पहले ज्वाइनिंग, उसके अगले दिन रिटायरमेंट। अभी हाल में टीचर वाला कुछ है था, हाँ, अभी नियुक्ति पत्र दिए थे हेमंत सोरेन जी, आज ज्वाइनिंग हुआ और अगले दिन रिटायरमेंट। मतलब वो लोग का इतना बड़ा विडंबना है कि समय पे आपने वैकेंसी निकाला नहीं, निकाला तो यही
जितना Joining नहीं दिया। धांधली किया उसके बाद वो कोर्ट प्रोसेस में चला गया। बाद में नतीजा आते आते लीपा पोती करते किसी तरह आप ज्वाइनिंग भी देते हैं, तो वो लोग का ऐसा सिस्टम हो गया है कि अपना 1 साल 2 साल 1 दिन तक वाले को नौकरी मिला है कि आज यहाँ रिटायरमेंट तक युवा रहता है सर, यहाँ रिटायरमेंट तक आपको नौकरी मिल सकता है। रिटायरमेंट के एक दिन पहले था। हाँ, 1 दिन पहले तक। और ऐसा भी हुआ है सर, ये कोई लॉटरी नहीं है सर, यह रियलिटी है। मेरा आप लोग से एक ही मांग है सर, आप लोग जो है मीडिया लोग कवर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सर आप लोग चौथा स्तंभ है, आप लोग गवर्नमेंट से भी एकदम बिला झिझक डट के आप सवाल करिए कि वहाँ जो प्रोसेस चला देखिए, हमारा काम है आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का, और हम इसमें कोई राग लपेट नहीं कर रहे बिल्कुल हैं। सर। जो आप कह रहे हैं वो ऑटोमेटिक वहाँ जा रहा है। सर मुख्यमंत्री सर हमारे जो बोले थे कि कोरोना काल में जो आप लोग का समय की जो अवधि जो थी, जो आयु सीमा थी, आप लोग का बढ़ेगा, है ना। आप लोग का जो है, हम लोग का जो 5 साल जो हुआ था, लेकिन ये बात की जो है ना, जब बात आई अभी बात रखने की, जब हम लोग का बात आई और बात गई हो गई। नोटिफिकेशन जब आने लगा तो ये इसका मुद्दा ही खत्म हो गया। 5 साल नियुक्ति जो था ना, एज ही खत्म। एक बात और बताना चाहते हैं, झारखंड एक ऐसा अजूबा राज्य है सर कि कोई भी सिपाही या फिर कोई भी जिसमें आप शारीरिक रूप से सक्षम है, उस प्रकार की जो वैकेंसी आती है, जैसे कि सिपाही हो गया, चाहे कोई गार्ड वगैरह हो गया, तो उसमें क्या है नियमावली कि पहले आपको फिजिकल दौड़ना पड़ेगा। जैसे अभी एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ पिछले साल, 10-15 लोग उसमें मर गए दौड़ के। ऐसा ही सितंबर का पिछले बार तपती धूप में दौड़ाया गया था। मतलब पहले प्रोसेस होता है कि आप लाखों स्टूडेंट को एक बार में दौड़ा दीजिए, लाखों लोग में नहीं भी तो कितना मर जाएगा, दर्जनों इस तरीके से। पहले आप अगर लेते प्रॉपर से आप रिटर्न एग्जाम लेते हैं तो उसमें एक स्क्रूटनी होता, बिल्कुल स्क्रूटनी होता, कुछ छट के आते हैं। 1000, 10,000, 5,000 जितना भी उनको लेना था, सीट का वैकेंसी का जितना टाइम्स लेना था लेते। उसके बाद आप फिजिकल लेते तो उसमें आपको इतना पहले ही दौड़ा दिया गया। मतलब एक बहुत पूरी तरह से सिस्टमैटिक मिसमैनेजमेंट है। ये अनियमितता की बात कर रहे हैं। सरकार को मतलब हमको समझ नहीं आता है कि सीएम सर को जो दिशा निर्देश या फिर जो भी ऑफिसर देते हैं, क्या उनका बुद्धि नहीं रहता है कि कैसे सिस्टम काम करना चाहिए। एक बाकी राज्यों में पहले होता है कि आप रिटर्न एग्जाम निकालिएगा तब फिजिकल होगा, यहाँ उल्टा होता है, पहले फिजिकल तब रिटर्न, तब फिर बाद में आप लोग का ज्वाइनिंग देखा जाएगा। उसमें भी आपका सीट बेचा जा चुका है ऑलरेडी और उसमें भी मेरिट बन चुका है। यहाँ 95% तक लाने वाला एक्साइज कांस्टेबल में आ गया। मतलब आप देखिए कि जहाँ नेगेटिव मार्किंग है एग्जाम में, वहाँ 95+ कैसे कट ऑफ जा सकता है। OMR 100%, अगर वो नॉन नेगेटिव भी अगर रहता ना एग्जाम, मतलब कि उसमें सिर्फ 0 नेगेटिव मार्किंग नहीं भी रहता, तो कोई भी हो ही नहीं सकता कि 100 में 100 ले आता वो। अभी एक्साइज कांस्टेबल में आप देखिएगा ना, आपको लिस्ट देखिएगा जो डीवी या फिर उन लोगों का बुलाया गया है, 96 गया है। आप देखिएगा उन लोगों का बात भी कोई नहीं रख रहा है, उन लोगों का भी बात रखना चाहिए एक्साइज कांस्टेबल में। और एक बात सर, ये एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी 2019 में आया था और स्पेशल ब्रांच का भी वैकेंसी आया था कांस्टेबल का 2019 में। उस समय 1000 रुपया लेके 2 फॉर्म भरवाया गया था। 800 रुपया जहाँ तक है 1000 CGL में लिया गया था, 800 इसमें लिया गया था। इस तरह से उस समय हम लोग भरे थे, 2600 रुपये का फॉर्म भरे थे। बाद में ये एग्ज़ाम को कैंसिल किया, फिर से लाया, नया तरीका से किया, नया से फिजिकल लिया। इसमें बहुत कोई तो डर के मारे नहीं गया कि फिजिकल एग्ज़ाम में जो सुना है कि दौड़ रहा है और वो ऐसा धूप में मर जा रहा है, इस कारण बहुत कोई मेरा दोस्त लोग नहीं गया, वो डरा करके स्क्रूटनी कर रहे थे। तो खैर ये विद्यार्थियों की वेदना है जो पिछले 30 दिनों से लगातार जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची में आंदोलित हैं और बच्चों की मांग है कि भाई सब कुछ नियमित तरीके से हो, जितनी भी अनियमितताएं हैं, खरीद फरोख्त है सीट की, वो सारे बंद हो।